नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। कांग्रेस ने बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर को बताया फ्लॉप, कई विधायकों ने शिविर से बनाई दूरी। भोपाल में भाजपा और कांग्रेसी आमने सामने, पुस्तकालय लोकार्पण को लेकर चल रहा है विवाद। पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही, आम आदमी का जीना हुआ दुश्वार। और मध्य प्रदेश सहकारिता कर्मचारी महासंघ का धरना प्रदर्शन, 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना जारी। मीडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में आयोजित भाजपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को पूरी तरह से फ्लॉप बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का संगठन इस प्रशिक्षण वर्ग में भले ही 126 विधायकों के आने का दावा कर रहा है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि 50 से अधिक विधायकों ने इस वर्ग से पूरी तरह से दूरी बनाई हुई है। मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा की अगर माने तो मध्य प्रदेश की भाजपा अब वीडी शर्मा की न्यू भाजपा बन चुकी है, जिसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं। पहली बार भाजपा के किसी वर्ग में वरिष्ठ नेताओं को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है, उन्हें आमंत्रित तक नहीं किया गया। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन दावा कर रहा है कि इसमें 126 विधायकों ने हिस्सेदारी की, जबकि वास्तविकता यह है कि 50 से अधिक विधायकों ने इस प्रशिक्षण वर्ग से पूरी तरह से दूरी बनाई। विंध्य और महाकौशल क्षेत्र के जो विधायक थे, अपने क्षेत्र की उपेक्षा के कारण उन्होंने पूरी तरह से इस प्रशिक्षण वर्ग से दूरी बनाई। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जो वीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने न्यू भाजपा पार्टी मध्य प्रदेश में बना ली है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं। इसके कारण विंध्य महाकौशल क्षेत्र के विधायकों की बात करें, अन्य विधायकों की बात करें, पूरी तरह से उन्होंने दूरी बनाई। और बड़े आश्चर्य की बात है, पहली बार भाजपा के किसी वर्ग के अंदर वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया गया, उन्हें आमंत्रित तक नहीं किया गया। उमा भारती, विक्रम वर्मा, सुमित्रा महाजन जैसे कई कद्दावर, कृष्ण मुरारी मोघे जैसे नेता, इस सम्मेलन से उनको आमंत्रित भी नहीं किया गया, पूरी तरह से दरकिनार किया गया, उनकी उपेक्षा की गई। इसी से समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किस तरह का संगठन चला रहे हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है कि इसके अंदर सारे बिकाऊ तो शामिल हुए, लेकिन टिकाऊ ने दूरी बना ली। तो ऐसा लग रहा है कि बिकाऊ टिकाऊ में जो संघर्ष और अंतर्द्वंद चल रहा है, उसका परिणाम देखने को इस प्रशिक्षण वर्ग में मिला है। और बड़े ही शर्म की बात है कि देश भर में, देश की सीमाओं पर किसान आंदोलन चल रहा है। 220 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी, 75 दिन से यह आंदोलन चल रहा है, लेकिन किसान आंदोलन के बारे में इस प्रशिक्षण वर्ग में कोई चर्चा नहीं की गई और 220 किसानों की मौत पर कोई श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की गई। बड़े शर्म की बात है। पूरी तरह से नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों पर केंद्रित रहा। मालवा में भाजपा की हार हुई थी, इसलिए उस हार को देखते हुए, विधानसभा चुनाव की हार को देखते हुए उज्जैन में यह सम्मेलन आयोजित किया गया। पूरी तरह से फ्लॉप रहा और इसके बाद कहा जा सकता है कि भाजपा की लालटेन बुझना तय है। भोपाल में पुस्तकालय लोकार्पण को लेकर भाजपाई और कांग्रेसी में आपसी विवाद अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा अपने कार्यकर्ताओं के साथ हबीबगंज थाने पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, साथ ही क्षेत्रीय एसडीएम और सीएसपी को आवेदन भी सौंपा। इस दौरान मौके पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र की यह हत्या है, जहां पुलिस द्वारा कांग्रेसियों के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है। 9 फरवरी को शीतल कुमार तिवारी जी के नाम से एक लाइब्रेरी वाचनालय का लोकार्पण होना था। गुड्डू चौहान वहाँ के पार्षद रहे, उनके प्रयास, उनकी निधि से ये इसका निर्माण हुआ था। एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनी और इसका भूमि पूजन जब मैं मंत्री था तब हमने किया था और ये कंप्लीट हुई तो हमने ही कमिश्नर नगर निगम से आग्रह किया कि आप मंत्री जी को बुला लो, एक अच्छी चीज़ बनी है। तो ये स्थानीय शासन मंत्री जो है हमारे भूपेंद्र सिंह जी, वो आए, इसका लोकार्पण करें। प्रोग्राम विधिवत सब तय था। जब हम वहाँ पहुँचे, 4 से 8 लोग, गुड्डू चौहान, मैं और बाकी लोग, और उसके बाद जब वहाँ पहुँचे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ पर आए, झंडे लेके आए, नारेबाजी की और नारेबाजी करके उस प्रोग्राम को उन्होंने बिगाड़ा। अल्टीमेटली हमारी सब पार्षद कसाना जी, अमित शर्मा, आदरणीय मोनू सक्सेना, ये सब भी वहाँ पहुँच गए कि भाई क्या विवाद है।
और नारेबाजी बीजेपी ने की तो उसका जवाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी दिया और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अल्टीमेटली मंत्री जी उसका लोकार्पण नहीं कर पाए, नहीं फीता काट पाए और वहाँ पर नाम पूर्व विधायक उमाशंकर गुप्ता का लगा हो। भाई जब पूर्व विधायक का लिख रहे हैं तो पूर्व पार्षद जिसने बनाया है उसका भी लिखना चाहिए ना। ये प्रोटोकॉल का हमेशा उल्लंघन करते हैं। एक बार हमने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भी इस चीज़ का विरोध किया था कि प्रोटोकॉल भाई आज इसका मतलब ये है कि ये आकर भारतीय जनता पार्टी का नेता जो आज पूर्व है वो आकर वहाँ उसको डिस्टर्ब करेगा। इस लाठीचार्ज हुआ, इसमें कांग्रेस जनों सभी पार्षदों के खिलाफ, मेरे खिलाफ इनने केस दर्ज किया है उसका विरोध करने और साथ ही एफआईआर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं उमाशंकर गुप्ता और बाकी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो। ये हमने यहाँ एफआईआर के लिए आज इनको पत्र दिया है, उसकी रिसीट ली है और इस मामले में डीजीपी साहब से भी मैंने बात की है कि ये एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी, ये गलत है और ये नहीं माने तो हम पास वीडियो क्लिपिंग से हम कोर्ट में भी जाएंगे और मानव अधिकार आयोग के पास भी ये सब चीज़ें लेके फैक्ट्स लेके जाएंगे। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें अब आसमान छू रही है। ऐसे में आम आदमी का जीवन दुश्वार हो चुका है। कैसे? क्योंकि कोविड के चलते लोगों की सैलरियों में प्रमोशन हुआ या ना हुआ, लेकिन रोजाना पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है और पेट्रोल एक ऐसी जरूरत है जिससे आप दूर नहीं भाग सकते। यानी कि शनिवार को अब लगातार बढ़ते बढ़ते पेट्रोल की कीमतों ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और शनिवार भोपाल में पेट्रोल की नई कीमत 100 रुपये 4 पैसे रही। इसके चलते आम लोगों का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। बढ़ते पेट्रोल के दाम से जनता की जेब पर क्या असर पड़ रहा है, ये जानने के लिए भोपाल में खबर 100 के ब्यूरो चीफ दीपक ने ग्राउंड पर एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको दिखाते हैं दीपक सिंह की ये खास रिपोर्ट, जिसमें बढ़ते पेट्रोल के दाम को लेकर जनता की क्या राय है वो जाहिर होगी। ऑब्वियसली मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है और नेगेटिव इफेक्ट ही हुआ है। मींस अभी इनकम भी ज़्यादा हो नहीं पाती कोविड के चक्कर में, और जिन लोगों के पास प्रॉपर मतलब सोर्स ऑफ इनकम है तो उनका लिए तो मतलब बेटर है, बट जिनके पास नहीं है, अंडर प्रिविलेज जो है लोग, उन लोगों का तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं फिर। दैट्स इट। राजधानी भोपाल में पेट्रोल का दाम 100 रुपये पार कर चुका है। जी हाँ, और यहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं उनके लिए भी इनसे पूछते हैं कि पेट्रोल दाम बढ़ने से इनके बजट पे क्या असर पड़ा है। अंकल, 100 रुपये से ऊपर पहुँच गया है पेट्रोल का दाम, क्या अंतर है? अरे अंतर क्या डालना है, पेट्रोल कहाँ डालना है भैया। मेरा रेंडो है मतलब। आइए कुछ लोग खड़े हैं, इनसे जानते हैं कि पेट्रोल दाम बढ़ने से क्या असर पड़ा है इन पर। पेट्रोल का दाम 100 रुपये पार कर गया है। चूतिया बना रही सरकार और नहीं तो आपको पहले उम्मीद थी सरकार आपको पेट्रोल दाम कम करेगी, आपको जो हाथ नहीं, अपन को कोई उम्मीद नहीं है, वो तो नाश करे देना गरीबों का। आपसे पूछना चाहेंगे पेट्रोल का दाम 100 रुपये पार कर चुका है, क्या लगता है आपको, क्या परेशानियाँ आ रही हैं इससे? इससे परेशानी क्या, आप तो साइकिल लेने लेंगे सर, गाड़ी छत तो साइकिल ले लें, उसी में मेहनत करेंगे, उसी चलाएंगे। पेट्रोल से अच्छा तो यही है बस। आपको सरकार से क्या उम्मीद थी, आपको किस तरह राहत देगी? क्या राहत देगी, यही था कि पेट्रोल सस्ता होगा और सब चीज़ सस्ता होगा, सैलरी बढ़ेगी, सब चीज़ होगा। वो इतने से ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहना, कुछ मजदूरी कम है, पेट्रोल महंगाई, इतनी महंगाई है ही है, क्या कर सकते। तो लोगों की सरकार से जो उम्मीद थी उन पर सरकार खरीद नहीं उतरी है, पेट्रोल दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 100 रुपये पार कर गया पेट्रोल का दाम। जी सर, जी सर, तो सर इसका कम कराइए ना जी। आप लोगों को सरकार से क्या उम्मीद थी? सरकार से उम्मीद ये थी कि रेट कम होंगे, लेकिन सरकार से उम्मीद जो और बढ़ती जा रही है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं। तो अभी जो पेट्रोल दाम बढ़े हैं इससे आपके जो घर का बजट है इस पर असर पड़ा है? अरे काफ़ी हर चीज़ में जी। जो अभी 50 रुपये में 100 रुपये में काम होता था वो 150 सवा 100 रुपये में हो रहा है। तो आप देख सकते हैं पेट्रोल के दाम बढ़ने से आम जनता काफ़ी दुखी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पेट्रोल दाम बढ़ने से जो घर का बजट है वो बिगड़ गया है काफ़ी। जब पेट्रोल के दाम बढ़ते आ रहे लगातार, इससे उनके काम बाधित हो रहे हैं, उनका घर का बजट बिगड़ रहा है और आम जनता इससे काफ़ी रोष में दिख रही है। कैमरा अमित सीता के साथ दीपक सिंह, खबर 100 भोपाल। मध्य प्रदेश सहकारिता कर्मचारी महासंघ भोपाल के आह्वान पर प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन 4 फरवरी से चल रहा है। इसे लेकर मध्य प्रदेश सहकारिता कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष BS चौहान ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि प्रदेश की 4000 संस्थाओं में
काम करने वाले 55,000 कर्मचारी अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर शासन से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हम सभी की मांग है कि हमें सरकारी नौकरी की तरह वेतन और सुविधाएं मिले। कर्मचारियों का 2-3 वर्षों से रुका हुआ वेतन जल्द मिले। पूरे प्रदेश में 4,500 सहकारी संस्थाएं हैं। उनमें 55,000 कर्मचारी, चाहे वो प्रभारी प्रबंधक हो, सहायक प्रबंधक हो, लेखापाल हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, विक्रेता हो, चपरासी हो या चौकीदार हो, अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर शासकीय कर्मचारियों की भांति वेतन और सुविधाएं मिलें और जो खाद्यान्न कटौती की गई है उसको पूरा किया जाए। उपार्जन का जो कमीशन है वो भी कई वर्षों से लंबित है, उसको भी दिलाया जाए। कुछ अन्य विषय भी हैं, जैसे 2018 में सोसाइटी के कर्मचारियों को पूरे प्रदेश में कम से कम 500 कर्मचारियों को निकाला गया है, उनको भी बहाल किया जाए। और जो हमारे सोसाइटी के कर्मचारी FIR दर्ज हुई हैं उनको भी वापस किया जाए। लेकिन सरकार के द्वारा आज दिन तक कोई आदेश प्रशासन नहीं किए गए। इन्हीं के लेकर हम लोग 4 फरवरी 2021 से पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। आज हमारी जो वार्ता है यहाँ मीडिया के माध्यम से सरकार तक, शासन प्रशासन तक अपनी बात को, अपनी आवाज़ को, अपनी मांगों को लेकर पहुंचाना चाहते हैं कि जो हमारा आंदोलन चल रहा है सरकार कहीं ना कहीं उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपनी भविष्य के सवाल की रोजी रोटी के लिए परेशान हैं। कई वर्षों से काम कर रहे हैं, कहीं 2-2, 3-3 साल से वेतन नहीं मिला है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।